तो आज हम लोग का विषय है कि परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह कैसे पाए। देखिए, हमको परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब, पहले तो अनुग्रह का मतलब समझना है। अनुग्रह का मतलब यह है कि हम जिस चीज के लायक नहीं हैं, अगर कोई हमको फिर भी इतना आदर दे, इतना प्यार करे, तो ये उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर। हालेलुया। कि हम उसकी बातों में खरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी दया में हैं हम, तो इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन आप और मुझे परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ मनुष्यों का भी अनुग्रह चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि पास्टर जी बाइबल तो सिखाता है कि तुम सिर्फ परमेश्वर का पीछे भागो तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, लेकिन मनुष्य का अनुग्रह भी आपको परमेश्वर का ही पीछे भागने से मिलेगा। हम में से बहुत सारे लोग एक प्रॉब्लम है, जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो इस बात को परमेश्वर बताया कि इस वचन को बताना, कलीसिया को ये वचन को बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हम लोग में हैं मंडली में, वो लोग परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का अनुग्रह को समझ रहे हैं, दीवाना है प्रभु के लिए, लेकिन अपना घर में वो अशांति सह रहे हैं, दुख को सह रहे हैं, अपना पड़ोस में भी दुख को सह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में भी अपमान को सह रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि मनुष्य का अनुग्रह वो लोग को नहीं मिल रहा है। हालेलुया। क्या नहीं समझ गया ना आप? कौन कौन समझा? हाथ उठाइए। परमेश्वर का भी अनुग्रह चाहिए हमको और मनुष्य का भी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दीवाना है प्रभु यीशु मसीह का। मालूम है क्यों? किसी से भी लड़के आप इधर आ जाते। मालूम है क्यों? इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर का अनुग्रह को समझते हैं कि आप इतने पापी हैं, फिर भी परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है। आप जानते हैं कि वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए आप यहां पर हैं। आपके परिवार भले ही यहां पे ना हो, लेकिन आप यहां पर हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी इसका फल आपको क्या मिलता है? आप घर में जाते हो तो आपका परिवार अशांति करता है आपको लेके, आपका पड़ोस में आपका अपमान होता है, डिसरिस्पेक्ट होता है, आपका जॉब या बिजनेस जो करते हैं उसमें भी लोग आपका निंदा कर रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर को इतना गहराई से जानते हैं, तो फिर ये चीज आपके जीवन में कैसे आ रहा है? परमेश्वर इन चीजों को क्यों नहीं हटाता है? जब परमेश्वर देख रहा है कि सब आदमी से बढ़कर आप परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं, तो फिर मेरे जीवन से परमेश्वर ये चीज को क्यों नहीं हटा रहा है कि मेरे घर वाले लोग मेरे लिए अशांति कर रहे हैं, मेरे पड़ोस में मेरे नाम की निंदा हो रही है, मेरे रिश्तेदार लोग मुझे अपमान कर रहे हैं, उसमें मुझे 10 साल हो गया, लेकिन प्रभु का अनुग्रह इतना नहीं हो पा रहा है कि मुझे इन सब को जवाब ना देना पड़े, इन सब से लड़ना ना पड़े और इन सब का अपमान ना सहना पड़े। ऐसा कुछ प्रभु क्यों नहीं कर रहा है? हालेलुया। समझ में आया? थोड़ा लंबा लंबा करके आ गया क्या? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, उसमें तो क्लियर केवल हम ही बोल रहे होंगे तो समझ में आएगा। तो हम लोग को परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का अनुग्रह भी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमें मनुष्य का अनुग्रह पाने के लिए क्या हमको मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए? तो कितना लोग ऐसा है भी हम लोग के यहां पर जो परमेश्वर की बातों से ज्यादा मनुष्य की बातों को रखता है, परमेश्वर की बातों से ज्यादा रिश्तेदार की बातों को रखता है, सोचता है कि इधर से हमको परमेश्वर का अनुग्रह भी मिलता रहे और लोगों का भी अनुग्रह मिलता रहे। ध्यान से सुनते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। इसीलिए क्या करता है, वो मनुष्यों को भी बातें मानता है, परमेश्वर की भी बातें मानता है, मनुष्यों के संग भी उस जगह में जाता है, परमेश्वर की भी जगह में जाता है, यारी दोस्ती में बैठकर उनके साथ पीना भी पड़ता है, फिर परमेश्वर को भी मानना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी पीना पड़ता है तो हम उसका भी बुरा नहीं बनना चाहते और परमेश्वर का भी बुरा नहीं बनना चाहते। तो हमको क्या चाहिए? परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह चाहिए। इसके लिए हमको दोनों का बात मान के चलना पड़ेगा। क्या ये सच है या गलत? सच है या झूठ? बोलिए। ऐसे ही ना करते हम कि हमको मनुष्य का भी मिलना चाहिए अनुग्रह और परमेश्वर का भी मिलना चाहिए। तो हमने रास्ता बनाया, 2 रास्ता बनाया। परमेश्वर का रास्ता पे भी चलेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा और लोगों का भी रास्ता पे चलेंगे तो लोगों का अनुग्रह मिलेगा। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे ना तो आपको दोनों का अनुग्रह नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिए। आप अगर ऐसा सोचेंगे ना कि ऐसा करके आप दोनों का अनुग्रह मिलेगा,
परमेश्वर भी खुश रहेगा, आदमी, आपको दोनों का अनुग्रह नहीं मिलेगा, परमेश्वर का भी नहीं मिलेगा और मनुष्य का भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये बात झूठ है जो शैतान आपका दिमाग में घुसा दिया है कि लोगों का बात सुनने से आपको लोग अनुग्रह करेगा, आपको लोग दया करेगा, आपके ऊपर आपकी सहायता करेगा। ये झूठ बात है जो शैतान घुसा दिया है आपका दिमाग में, क्योंकि ऐसा करने से दोनों का अनुग्रह नहीं मिलेगा आपको, ना तो परमेश्वर का मिलेगा और ना मनुष्य का मिलेगा। हम बताएंगे आगे, लेकिन शैतान ऐसा झूठ बात आपको घुसा दिया दिमाग में कि हमको दोनों को लेके चलना है, दोनों का मिलेगा। इसीलिए आप परमेश्वर को जानते तो हैं, दीवाना तो है परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर आपका दीवाना नहीं है। हालेलुया। आप दीवाना तो है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, आप लोगों को भी बता रहे हैं मेरा घर में चाहे कितना भी बाधा आ जाए, चर्च जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। दीवाना है, लेकिन परमेश्वर आपका दीवाना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का भी दीवाना है, परमेश्वर का कम है। हालेलुया, हालेलुया। और आप ऐसा सोच रहे हैं परमेश्वर का भी अनुग्रह मिलते रहेगा, मनुष्य का दोनों का नहीं मिलेगा। गारंटी देते इसका लिए हम गारंटी देते। कौन है वो आदमी झूठ बोल दिया है हमें कि हमको किसी भी आदमी का बात मानने से उसका अनुग्रह मिल जाएगा? वचन बताता है यिर्मयाह 17:5 में, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो आदमी जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आप सोचो तो, मनुष्य का बातों पर चलने वाला आदमी श्रापित है, तो कैसे आप परमेश्वर का अनुग्रह आएगा? वो तो श्राप आएगा। तो परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया, परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर का अनुग्रह आपको चाहिए, लेकिन मनुष्य का भी अनुग्रह चाहिए आपको। दानियल एक ऐसा आदमी था जिसको राजा बहुत प्यार करता था और 120 अधिपति का ऊपर उसको अधिपति बनाया, और राजा दानियल से प्रीति रखता था। वहां लिखा है कि दानियल को जब शेर का मांद में डाला गया ना, तो राजा रात भर नहीं सोया, रात भर नहीं सोया, ये जान के कि मुझसे गलती हुआ और मेरी गलती की वजह से दानियल सिंहों के मांद में डाला गया है। सुबह उठते ही वो दानियल का गुफा के पास जाकर पूछता है, हे दानियल, तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका? तो उधर से आवाज आता है, हे राजा, तू जुग जुग जीवित रहे, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं, उसने सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया है कि वे मुझे खाते ही नहीं है। ऐसा कौन? देखिए भाई बहनों, इसका मतलब यह था कि राजा का अनुग्रह दानियल के ऊपर था। हालेलुया, दानियल के ऊपर था। यूसुफ को देखिए, उसके भाइयों ने उसको मरा हुआ जानकर गड्ढे में फेंक दिया, वो गुलामी की तरह बेचा गया, गुलामी भी किया उसने। आप लोग सुन रहे ना ध्यान से? उसने गुलामी भी किया, लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया कि राजा ने अपने घर बार सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। तो राजा का अनुग्रह था ना उसके ऊपर। हालेलुया, उसके ऊपर राजा का अनुग्रह हुआ, जो राजा ने सब बातें यूसुफ के हाथ में दे दी और कहा, राजगद्दी के विषय छोड़कर सब कुछ मैं तेरे हाथ में देता हूं। ये तो उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह तो उसके ऊपर था, लेकिन राजा का अनुग्रह जब तक नहीं हुआ तब तक यूसुफ प्रधानमंत्री नहीं बना। दानियल के ऊपर राजा का अनुग्रह नहीं हुआ तब तक वो दानियल इतना प्यारा नहीं हुआ राजा को। हालेलुया। लेकिन आपको बता दें कि मनुष्य का अनुग्रह भी आपके ऊपर तभी होगा जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल में ऐसी कौन सी बात थी जो राजा उससे प्रीति रखता था? वो थी कि उसमें उत्तम आत्मा रहती थी, और वो आत्मा परमेश्वर ने उसको दिया था। उसको उसके अंदर दर्शनों को बताने का अर्थ बताने वाली आत्मा रहती थी, और वो दानियल ने इस आत्मा को परमेश्वर के साथ समय गुजार गुजार के पाया था। 3 बार धन्यवाद की प्रार्थना किया करता था वो, और धन्यवाद दिया करता था, प्रार्थना किया करता था। दानियल उत्तम आदमी था, उसके अंदर भरी बुद्धि परमेश्वर की थी, और उस बुद्धि से लोग उसके ऊपर अनुग्रह करते थे, उसको सपोर्ट करते थे। हालेलुया। यूसुफ इतना अच्छा काम करता था, इतने कष्ट में भी सच्चाई और ईमानदारी से बना रहा। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ही केवल सबके सामने उसको बड़ा नहीं कर पाई, बल्कि परमेश्वर ने उसको एक गिफ्ट दिया था। यूसुफ के अंदर एक गिफ्ट था, वो था स्वप्न बताने का गिफ्ट। हालेलुया। और वो किसने दिया? परमेश्वर ने। और जब वो उसके अंदर आया
तो राजा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। देख, तुझे परमेश्वर ने इतना बुद्धि दिया है तो तू ही इस देश को चला। हालेलुया। इसीलिए बोलते, आप अगर सोच रहे हैं कि मनुष्य के बात भी मानेंगे और लोगों परमेश्वर की भी, तो दोनों लोग आपको अनुग्रह नहीं करेगा। दोनों लोग आपको नहीं मानेगा, आप पर दया नहीं करेगा, दोनों का ही अनुग्रह आप पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो जाए और वो आपको ऐसे गिफ्ट, ऐसे दानों से, ऐसी सामर्थ्य से भर दे कि लोगों की प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो, लोगों के अंदर आपकी जरूरत हो, लोगों को महसूस हो कि जब आप वहां नहीं रहते लोगों के बीच में, तो लोगों को एहसास होता है कि कोई खास व्यक्ति नहीं है हमारे बीच में, तो वो आपको खोजे। हालेलुया। तब लोगों का अनुग्रह आपके ऊपर मिलेगा। हालेलुया। तो कौन सी चीज है जो हमें मनुष्यों का और परमेश्वर का अनुग्रह दोनों दिलाएगी, इस बात के बारे में हम लोग जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप दोनों आदमी को खुश करके, आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर भी अनुग्रह करता रहेगा, मनुष्य दोनों नहीं करेगा। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा तो मनुष्य का भी अनुग्रह आपके ऊपर होगा। लेकिन वो कौन सी चीज है जो मनुष्य का भी अनुग्रह लेकर आएगी और परमेश्वर का भी अनुग्रह लेकर आएगी? आपको परमेश्वर के भवन में एक अच्छा विश्वासी तो बनाएगी ही बनाएगी, जिससे पास्टर आपको तारीफ करेगा, लोग आपको तारीफ करेंगे, ये भाई ये बहन बहुत अच्छी है। लेकिन आपको आपके घर में भी सम्मान दिलाएगी, आपके पड़ोसियों में आपको सम्मान दिलाएगी, आपके रिश्तेदारों में सम्मान दिलाएगी। वो चीज आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। हम लोग मनुष्य का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह कैसे अपने जीवन में पाएंगे, इस बात को हम लोग सीखेंगे आज। नीति वचन 3 अध्याय 1 से 4। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। लेकिन यहां पर आकर पुत्र और पुत्रियां क्या करता है पता है? शिक्षा को सुनता है, बाहर जाके भूल जाता है। जब आदमी इस शिक्षा को जो आप सुन रहा है उसको अपना सामने नहीं देखेगा तो विश्वास करेगा कि आप किसी अच्छा जगह में जा रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे ना आप बात? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और क्या करना? अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हृदय में रखने का मतलब है कि हमेशा याद रहना चाहिए। जब कोई भी काम करता है या कहीं भी जा रहा है या किसी से बात कर रहा है, तो तेरे हृदय में रखने का मतलब है उसको इतना पास रखना कि उसको छोड़कर, उसको पीछे रखकर कोई काम मत करना। हृदय में रखने के लिए क्यों बोल रहा है? ताकि आप जहां जाओ वहां पर आप इसको देख सको और इसके अनुसार चल सको। हालेलुया। इसको बोल देता, एक काम कर मेरा पुत्र, इसको किताबों में लिख कर रख दी। बोला अपना हृदय में रखना। हृदय में रखने का मतलब है इतना करीब रखना कि इसी का अनुसार तू सब काम करना। हालेलुया। तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरे परमेश्वर का क्या आज्ञा है, तेरे परमेश्वर का क्या शिक्षा है। अपना इतना करीब रखना कि हमेशा तुझे मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा है। इसको रखे रहने का मतलब है हमेशा ऐसा करना। और फिर क्या कहता पता है? मैं, और यहां पे लिखा है, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कहां रहेगा कुशल से? ऐसा करेगा तो तेरी आयु बढ़ जाएगी। अगर लंबा जीना है, किसी को लंबा जीना है, तो उसका आज्ञा को अपना हृदय में रखो। हालेलुया। और हम क्यों बोल रहे हैं कि एक विश्वासी इतना प्यासा भूखा तो है परमेश्वर का कि सारी रुकावटों बाधाओं को तोड़कर चर्च में आ जा रहा है, लेकिन इतना कुछ वो परमेश्वर के लिए कर रहा है, तो परमेश्वर उसके घर की अशांति से उसको क्यों नहीं बचा रहा है? उसके पड़ोसियों के अपमान से क्यों नहीं बचा रहा है? उसके रिश्तेदारों के अपमान से क्यों नहीं बचाता? क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षा को सुनता तो है, लेकिन वो भूल जाता बाहर जाके। और जब भूलता है ना, तो वो वहां पर वैसा कुछ करता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मनुष्य का बात मान के मनुष्य का अनुग्रह पाना है और संडे को चर्च जाके पास्टर को खुश कर देना है और परमेश्वर को भी खुश कर देना है। इसलिए क्या हो रहा है पता है? इसलिए यह हो रहा है कि आपका कुशल नहीं हो रहा। हालेलुया।
और आपको बोला गया है हृदय में आज्ञा रखने के लिए, तो आपको कोई दारू पीने बोल रहा है तो बोल रहा है कि इधर तो हम एक ही बार आए हैं तो पी ही लेते हैं, बाद में तो संडे संडे चर्च जाते ही हैं। ये क्या रोज रोज आता है क्या? तो हृदय में रखने का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी आज्ञा को हृदय में रखने का मतलब क्या? यही कि बेटा वो तेरा इतना पास होना चाहिए कि मालूम होना चाहिए कि तेरे परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा है। अब पियक्कड़ आदमी तो आपको पीते हुए देख लिया, हाँ, अब आप 10 जनों में अपना गवाही दे रहे, चलो मेरा साथ चर्च। और जैसे ही वो पियक्कड़ आदमी सामने देखा कि आप किसी को बोल रहे चर्च जाने के लिए, वो पियक्कड़ आदमी पीछे से जाके उनको बोल दिया कुछ नहीं है, कल ही तो मेरा साथ में दारू पी रहा था ये, हालेलुया, कल ही तो ये मेरे साथ में दारू पी रहा था ना, कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ? वो बोल सच ही रहा है, लेकिन अपना गवाही को उस आदमी ने खुद ही खराब कर दिया तो क्या होगा? उस आदमी ने अपना गवाही को खुद ही खराब, परमेश्वर ने उसको गवाही दिया। देखिए भाई बहनों, गवाही का मतलब यह नहीं होता कि चिन्ह चमत्कार होगा तब। आप अगर पवित्र रास्ता में चल रहे ना, तो आजकल कोई पवित्र रास्ता में भी नहीं चलता है, अगर आप चल रहे तो इसका गवाही दो, भले ही बड़ा चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, कि नहीं अभी मैं पवित्रता में चलता हूं, हालेलुया, परमेश्वर की दया से, ये परमेश्वर का अनुग्रह। पहले मैं बहुत पाप करता था, लेकिन अब मैं आज्ञाकारिता में चलता हूं, पवित्रता में चलता हूं, ये मेरी गवाही है, हालेलुया। लेकिन लोग सोचते बड़ा कोई चिन्ह चमक, अपनी गवाही को तो तुमने खुद खराब कर दिया है, डांस कर करके डीजे में, उन्हीं के संग में, जिनको पाप से बचाना है उन्हीं के संग पाप कर लिया है, और जब उनके साथ अकेले में गए तो बोलने लगे चर्च चलो। आपने अपनी गवाही को खराब कर दिया, आपने अपना नुकसान तो किया, परमेश्वर का कितना किया। इसलिए आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर का लिए आपने कुछ किया नहीं, परमेश्वर के लिए आप कहीं खड़े हुए ही नहीं, हालेलुया। लेकिन आपने व्यभिचार करना छोड़ा नहीं, मस्ती करना छोड़ा नहीं उन पापियों के साथ में, वो हंसी मजाक करना छोड़ा नहीं। हाँ, जब वो आपके प्रभु के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप खुद भी शामिल हो जाते हैं उसमें, आप खुद ही दारूबाजों के संग में बैठते हैं, तो वो कहां से देखेंगे कि आप सही जगह पे जा रहे हैं, हालेलुया। तो फिर आपका कुशल कैसे होगा? उनको यकीन नहीं है कि आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, ना ही आपके अंदर कोई बदलाव आया है, तो वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि चर्च के बहाने क्या पता किसी पार्क में तो नहीं घूम रहा है, हालेलुया, चर्च के बहाने किसी आदमी के संग में तो नहीं घूम रहा है, या किसी औरत के साथ में तो नहीं घूम रहा है। क्यों? क्योंकि जितना भी तुम चर्च में सुनते हो वो भूल जाते हो बाहर निकल के, उनको नहीं मालूम आप क्या कहां से जगह में जा रहे हो आप, हालेलुया। उसको तो यही लगता है तू इतना प्रभु प्रभु करती है, रोती है, देख कितना कर्जा बढ़ गया, तो उसको तो लगेगा ही कि तू झूठ, तो कहीं झूठ बोलती है, चर्च नहीं जाती, कहीं दूसरी ही जगह जाती है, हालेलुया। तो अशांति तो घर में होगा ही ना। प्रभु का वचन था, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। बेवफाई का गाना सुन रहे मोबाइल में, भाई ये तो चर्च जाती है, फिर ये ऐसा गाना सुन रही है, लगता है कोई आज इसका दिल को दुखा दिया है, कोई इसका दुखा दिया है, कोई इसका दिल को ऐसा दुखा दिया है। मतलब क्या? चर्च जाने वाला लोग भी बेवफाई में चलता है, आशिकी में चलता है, हालेलुया। इसका मतलब क्या? आदमी कोई बताता नहीं है, लोग देखता है कि कौन सा गुनगुना, अगर अच्छा गाना गुनगुना रहा है तो समझ जाता है आज तो आनंद में है। ये फालतू का बात है। तो ये कौन है? वचन बताता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को मत भूलना, मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रखे रहना। जब हृदय में आज्ञा आती है ना परमेश्वर की, और शिक्षा को हम भूलते नहीं है, तो हम लोगों से अलग बनते हैं। लोग हमको देखते हैं, हमें निहारते हैं, हम क्या कर रहे हैं ये भी देखते हैं वो लोग, हालेलुया। तो लोग जब ऐसा देखते हैं, एक तो सबसे पहला बात परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करता है, क्योंकि आप उसकी बातों को नहीं भूलते, उसकी आज्ञा को हृदय में रखते हैं, इसीलिए वो आशीष देता है। और दूसरा, जब वो आशीष आपका जीवन में आता है
तो लोग ऐसा देखते हैं कि भाई इसका पहले से तो व्यवहार चेंज हो गया, पहले से ये एक अलग आदमी बन गया और ये आशीषित भी हो रहा है। तो क्या होगा? आपको लोग अपनी बातें बताएंगे। भाई बहनों, अपने जैसे आदमी को कोई अपनी बात नहीं बताता, अपने से अच्छे आदमी को बात बताता है। अपना दिल का बात आप भरोसेमंद आदमी, सच्चा आदमी को बताना चाहेंगे। वो जान गया कि ये भी वैसे ही है, हम भी वैसे ही है, तो इसको क्या बताना। इसलिए परमेश्वर का अपमान बहुत हुआ। इसीलिए हम परमेश्वर के लिए भूखा है, दीवाना है, लेकिन परमेश्वर हमको देखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा तो आप मानते ही नहीं है, लेकिन आप दूसरों को भी वही बताते हैं कि मत मानो, उसमें कुछ नहीं रखा। हालेलुया। आज जानते दानियल को सिंहों की माद में से किस लिए बचाया परमेश्वर ने? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। आज आदमी दुख में होता है ना, दानियल का जब वचन सुनता है कि शेरों का माद से दानियल को बचा लिया, ऐसा लगता है कि वो खुद दानियल है। हालेलुया। और हमको भी परमेश्वर बचा लेगा। अरे पहले देखो तो सही कि दानियल किस चीज के लिए खड़ा था? अपने परमेश्वर के लिए खड़ा था। हालेलुया। हमको लगता है ना यूसुफ कितना कष्ट सहा, कितना कष्ट सहा, एक दिन राजा बन गया। हम भी राजा बन, सपना में हम भी राजा बन गए। कभी सोचा यूसुफ को परमेश्वर ने इतना बड़ा पोजीशन क्यों दिया? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। हालेलुया। चर्च में खड़ा होना परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं है। प्रभु ने बोला अपने हृदय में रखना इसको, मेरी शिक्षा को भूलना मत। लोग यहां शिक्षा को सुन रहे, भूल जा रहे, बाहर जाके तो लोग नहीं बोलेगा। इसीलिए आप बोलते हो कि हम चर्च जाएंगे, आपका पति बोलता है चर्च जाने में क्या रखा है? कुछ रखा ही नहीं है, उसको तो कुछ दिखाई दिया ही नहीं, तो रखा क्या है? कुछ नहीं रखा है। हालेलुया। लेकिन जब वो आपको हाथ फैलाते हुए देखता है, दुआ करते हुए देखता है, जब आपको गालियां पहले जब आप देते थे और वो गालियां आपके मुंह में बंद होते हुए देखता है, आपकी सहन शक्ति को बढ़ते हुए देखता है, आपकी वफादारी ईमानदारी उस परमेश्वर के लिए देखता है, तो वो जान पाता है कि ये सब चीज इसके अंदर कहां से आया। ये तो मेरा पत्नी एक अच्छा चीज के पीछे चल रहा है। हालेलुया। और हम देख रहे हैं जब से ये ऐसा कर रही है, मेरे घर में बरकत आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा परमेश्वर नहीं है कि कोई उसकी ओर हाथ फैलाए तो उसके हाथ को वो खाली रखे। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। अगर उसका वादा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तो वो स्त्री पाती भी है। और उसका हस्बैंड खुद बोलता है एक दिन हमको भी चर्च ले चलना। हालेलुया। ऐसा होता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने परमेश्वर के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ। जहां खड़ा होना चाहिए परमेश्वर के लिए, वहां खड़ा नहीं हुआ। व्यभिचारियों के संग में व्यभिचार किया, चर्च वाले लोग के साथ मिला तो वो वाला ओढ़ना ओढ़ लिया, जय यीशु वाला, ये जय मसीह वाला ओढ़ लिया। पता नहीं कैसे ओढ़ लेता है, तुरंत रूप चेंज। और जब अपना व्यभिचार वाला दोस्तों में गया, रूप चेंज, तुरंत रूप चेंज, तुरंत बातें बक रहे हैं, गंदी संदी बातें बक रहे हैं, रूप चेंज। चर्च में आने से ही रूप अलग हो जाता है, बाहर जाने से रूप अलग। क्यों? क्योंकि हम दोनों के साथ, दोनों का अनुग्रह पाना चाहते हैं। इसलिए दोनों में से किसी का भी नहीं मिलेगा। पहले परमेश्वर का अनुग्रह का खोज करो। क्या लिखा बाइबल में कि कौन लेके आएगा? दोनों का अनुग्रह कौन लेके आएगा? परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। और फिर क्या लिखा था उसमें? 3 पद, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना। अब कृपा और सच्चाई जो है वो परमेश्वर का एक गुण है। और परमेश्वर का गुण मतलब क्या? सच्चाई और जो कृपा है वो ईश्वरीय गुण है। कितना लोग चाहता है ना कि हम अच्छा संगति में रहता, कि मेरा विचार अच्छा रहे, सब कुछ। आप घर पर रहकर सच्चाई में नहीं चल सकते। आप उस सच्चाई में बनने के लिए आपको ईश्वर का संगति का जरूरत है, जहां पर आपको बार बार परमेश्वर के वचन से गाइड किया जा रहा हो, बताया जा रहा हो, और वो आप हर हफ्ता सुनते हैं तो आप उसमें बने रहते हैं। लेकिन जब आप नहीं सुनते हैं, नहीं जाते चर्च, तब क्या होता है?
कब आपके अंदर शैतान काम करने लगता है, कब आप उल्टा सीधा बात करने लगते, कब आप लड़ाई झगड़ाई करने लगते हैं, आपको खुद पता नहीं होता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका वहां पर जाना कम हो रहा है जहां पर आप बैठकर कुछ अच्छा अपने दिमाग में डाउनलोड करते हैं, लेते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए बेटा तुझे मनुष्य का भी अनुग्रह नहीं मिला और ना परमेश्वर का, क्योंकि तू दोनों का पाना चाहता है, लेकिन पहले तुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। फिर यहां पे लिखा है, अब 4 पद में पढ़ते हैं, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। देखिए, परमेश्वर हमें लोगों का अनुग्रह ही नहीं दिलाएगा, परंतु हमको बुद्धिमान भी परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या बनाएगा? बुद्धिमान भी बनाएगा। तो हमको क्या करना है? हम अगर परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर बचाएगा। अगर हम परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलेंगे, व्यभिचारियों की संगति में गए, अब याद ही नहीं रहा कौन सी बातें परमेश्वर ने बोला था कि ये मत करना, क्योंकि हृदय में नहीं है, हम भूल गए और उसको अपना हृदय में भी नहीं रखा। हृदय में होता तो याद रहता ना कि मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं पीना चाहिए। हृदय में नहीं है ना। यहां पर तो सभी बोलते हैं कि सही बोल रहे, सही बोल रहे, लेकिन अगर हृदय में रहेगा तब तो वहां काम कर पाएंगे ना। हृदय में रखने के लिए क्यों बोला? ताकि जहां भी आप रहे तो वो आपको याद रहे। हालेलुया। अभी हृदय में रहेगा तब तो, हृदय में है ही नहीं तो ना तो तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ न मनुष्य का। लेकिन तू जानता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, जिसकी वजह से मैं जीवित हूं। तेरा उससे काम चलता है तो तू आते रह चर्च, लेकिन तेरा कर्जा बढ़ते जाएगा, तेरे घर में अशांति बढ़ते जाएगी, रोग बीमारियां बढ़ते जाएगा, फेलियर बढ़ते जाएगा, असफलताएं बढ़ते जाएंगी, क्योंकि तुझे यही चाहिए ना। तू सोचता है कि मैं परमेश्वर का दीवाना हूं, मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन जरा ये भी जानने की कोशिश कर कि परमेश्वर तुझे देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि तू परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमको नहीं मिला, और ना ही हमें अपने घर में इज्जत मिली, ना ही हमको रिश्तेदारों में इज्जत मिली, ना ही हमको पड़ोसियों में इज्जत मिली। आज भी मेरे पड़ोसी मेरे लिए ठट्टा ही उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने उतना बड़ा आशीष दिया ही नहीं। देता कब? जब शिक्षा को नहीं भूलते, आज्ञा को रखे रहते, तब देता। सीखो इस बात को कि हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह भी जरूरी है और हमारे जीवन में मनुष्य का अनुग्रह भी जरूरी है। मनुष्य का अनुग्रह अगर नहीं रहेगा आपके ऊपर तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको जब बड़ा करता है ना, ध्यान से सुनिए, वो मनुष्य का बीच में ही बड़ा करता है, और जब वो बड़ा करता है ना तो उसके पीछे आपके लिए मनुष्यों को जोड़ता है। कोई आदमी आएगा आपका प्रमोशन कर देगा, आप ऊंचा पोजीशन पे चले गए। कोई आदमी आया आपका तारीफ किया, आपका अवार्ड देके चला गया, आप ऊंचा हो रहे हैं। आदमी लोग को लग रहा है कि आपके अंदर इतनी बुद्धि है, इतनी समझ है, इसलिए आप ऊंचा किए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है जो आपको ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। आपके पड़ोसियों में वो ऊंचा करेगा परमेश्वर, आपके रिश्तेदारों में ऊंचा करेगा, लेकिन जब आप उसके लिए खड़े ही नहीं तो कहां ऊंचा करे? कहीं ना कहीं से ऐसी मार खा के है, ऐसी मार खा के है, आप धर्मी बनते और आप किसी को गवाही दे रहे हैं, और तुरंत आपका लड़का किसी के सामने डीजे पर दारू पी के ऐसा नाचते हुए दिखाई दिया, आपका तो सिट्टी पिट्टी गुम। क्या करेंगे आप? हालेलुया। क्या करेंगे आप? किसको अपना गवाही देंगे आप? किसको बताएंगे आप? किसको क्या बताएंगे आप? हालेलुया। तो ये केवल आपका ही निंदा नहीं है, ये परमेश्वर का निंदा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का निंदा, ये परमेश्वर को घृणित किया, नीचा करना है। जब परमेश्वर को आपने पब्लिक में आदर नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने भी आपको पब्लिक में आदर नहीं दिया। समझ में आया बात? हालेलुया। कभी पब्लिक में बोला कि मैं तुम्हारे जैसा शराब नहीं पी सकता, बोला भाई क्यों नहीं पी सकता तू? नहीं, मैं परमेश्वर को मानता हूं। ये बोला नहीं, चलो पी ही लेते हैं, एक कर दिया। तो तूने पब्लिक में नहीं नीचा किया परमेश्वर के नाम को। इसीलिए
मैं भी तेरे नाम को पब्लिक में ही नीचा करूंगा। तू बड़ा बात बोलेगा, इधर से मैं तुझे छोटा कर दूंगा। हालेलुया। तू कुछ भी बोलेगा वो फेल हो जाएगा। कहां कहां तू किसको किसको किसकी किसकी रखवाली करेगा? अपने लड़के की या अपने लड़की की? हालेलुया। तू बड़ी बात बोलेगा दूसरे की लड़की के बारे में, कुछ दिन बाद तेरे लड़की भाग जाएगी। हालेलुया। तू क्या करेगा? तेरे मुंह को बंद कर दूंगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह को बंद किया है लोगों का बीच में। मैं उनसे बात कर सकता था, मैं उनके जीवन को बदल सकता था, लेकिन तूने मेरे नाम को इतना शर्मिंदा कर दिया, इतना मुंह बंद कर दिया कि मैं बोल नहीं सकता उनके सामने। ऐसे ही मैं तेरी हालत कर दूंगा कि तू बोल नहीं सकेगा। हालेलुया। हिंदी में गिनती की पुस्तक 25 अध्याय का 1 से 11 में यह बात लिखी हुई है कि इजरायली लोग शित्तीम में रहते थे। शित्तीम नाम का एक जगह है जहां पर वो रहते थे। वहां पर क्या हुआ पता है? वहां बहुत खूबसूरत खूबसूरत औरतें रहा करती थी, लेकिन वो एक देवता की पूजा किया करती थी जिसका नाम है बालपोर। ठीक है, लेकिन वो उस देवता को जब मानते थे ना, तो उसमें गाना फाना बेढंगा शराब फराब पीकर वो लोग खूब रीति रिवाज, उनका अलग रीति रिवाज था। जैसे हम लोग का रीति रिवाज अलग है, दूसरे लोगों का रीति रिवाज अलग है, उनका वैसा था। लेकिन अब क्या हो गया? इजरायली लोग तो परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, चुनी हुई प्रजा है। इजरायली लोग को सख्त आदेश है कि तुम परमेश्वर की प्रजा हो, अपने को पवित्र बनाए रखना। लेकिन इजरायली लोग वहां रहकर उन स्त्रियों की बातों में आ जाते हैं और वो स्त्रियों से प्यार मोहब्बत करने लगते हैं और उनसे संबंध बनाने लगते हैं। उनमें आना जाना चालू हो जाता है उनका। और फिर क्या होता पता है? इस बात के कारण इजरायली मंडली के कुछ लोग, मूसा और हारून भी चिंता हो जाते हैं और उनको यह खबर मिलती है कि देखो हमारे भाई लोग उनकी स्त्रियों को अपनी भाइयों के पास लेकर आ रहे हैं, और भी भाइयों के पास, और ये ठीक नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने हमें मना किया है। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ पता है? उसी वक्त में इजरायली लोगों में से एक भाई एक स्त्री को लेके आया दूसरा और भाई लोगों के पास, ताकि देखो हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं, तुम लोग भी करो, कुछ नहीं होता। कभी कभी हम लोग जो गलती कर रहे होते ना, संग संग कुछ नहीं होता और हमको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। हालेलुया। देखिए क्या होता है, वो बोला कुछ नहीं होता। जब वो लेकर आया ना, तो हारून का पुत्र, एलियाजर का पुत्र, जो हारून का पोता था, यहां पे लिखा है एलियाजर का पुत्र और हारून याजक का पोता था। मतलब हारून जो था, मूसा का भाई हारून, उसको यह सेवकाई मिला था कि परमेश्वर के तंबू का सेवकाई उसका लड़का और उसका बच्चा लोग करेगा। तो हारून का जो पुत्र था, एलियाजर का पुत्र पीनहास, एलियाजर का पुत्र पीनहास जो हारून का पोता था, मतलब उसके वंश में ही परमेश्वर का तंबू का सेवक बनेगा वो। ठीक है। जब वो देखा कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जब उसी के सामने में लाया जा रहा है, ऐसा ही वहां पर हो रहा था कि वो याजक के पुत्र वहां पर थे और वैसे ही सामने में वो इजरायली भाई लेकर आया। तब क्या हुआ पता है? और तंबू में लेकर गया उस स्त्री को। तो हारून का पोता जो है ना, हारून का पोता पिनहास, उसने एक बर्छा लिया, बर्छा भाला लिया, और वो उनके पीछे पीछे गया, और जिस तंबू में वो व्यभिचार करने के लिए गए ना, उन दोनों के पेट में घुस दिया, मार दिया उनको। अब बताइए अब क्या होगा? तो उस जगह पर परमेश्वर ने कहा, तब हम लोग वचन को पढ़ेंगे, 8 नंबर वचन को पढ़ेंगे, 25 का 8 मैं पढ़ता हूं। ठीक है। इसे देखकर एलियाजर और पुत्र पिनहास जो हारून का याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वो थम गई। मतलब क्या? इजरायली लोग बुरा काम कर रहे थे, उसके कारण कुछ बीमारियां आ गई थी, कुछ महामारी आ गई थी। तो लोग चिंतित थे, ये महामारी क्यों आई है? तो हारून, मूसा, ये सारी मंडली के जो न्यायी लोग हैं, ये सब बातें करने लगे कि हम लोगों के इजरायली लोग पाप करने लगे हैं, इसकी वजह से महामारी आ रही है। तो देखो, फिर से एक आदमी जब एक स्त्री को लेकर आया
तो उस याजक के पुत्र के, याजक का जो हारून याजक का पोता है फिनेहास, उसको ऐसा लगा कि अब हम जाकर उसको मार देंगे। तो वो गया और उनको मार दिया। लिखा है उसने मारा तो वहां पर जो मरी जो फैल रहा था वो थम गया। हालेलुया। कभी कभी ना हम लोग पाप में जीवन जीते हैं और पाप को हम लोग स्वीकार करते हैं, इस वजह से भी बीमारियां हमारे परिवार में, हमारे घरों में रहती हैं। या हम जो लोग पाप कर रहे हैं उनमें शामिल रहते, इस वजह से भी बीमारियां होती हैं। तो यहां पे लिखा है जैसे उसने उसको मारा तो मरी थम गई, फैल गई कि मरी वो थम गई, बंद हो गया महामारी फैलना। फिर क्या हुआ देखिए यहां पे लिखा है 8 पद, उस इजरायली पुरुष के और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए थे। उस मरी से, उस महामारी से 24,000 लोग मर गए थे। सोचिए, इजरायली लोग पाप करने लगे तो उस महामारी से 24,000 लोग मर गए। किसको परवाह है? सब तो अपने पाप में व्यस्त है। किसको परवाह? किसी को परवाह नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लिए अगर किसी को परवाह है तो वो उसको परवाह है जो भाला लेकर चला कि मैं ऐसे आदमी को मार दूंगा जो मेरे परमेश्वर के खिलाफ चलेगा। हालेलुया। आप सोचो, किसी हत्यारे का परमेश्वर संग दे सकता है? नहीं। लेकिन देखो परमेश्वर क्या बोलता है, ठीक है 10 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनेहास, जिसे इजरायलियों के बीच में मेरी सी जलन उठी। मतलब परमेश्वर जब पाप को देखता है ना तो बहुत जलन करता है। तो परमेश्वर खुद गवाही दिया कि फिनेहास को मेरी जैसी जलन उठी। देखिए फिर क्या बोलता है, मेरी जैसी, उसने मेरी मेरे बीच से मेरी जलन उठी, मेरे जैसी जलन उठी। उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहां तक दूर किया कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। मतलब परमेश्वर की जलन थी, बोल करके तो महामारी उस जगह पर फैली थी। परमेश्वर को जलन उठी और वैसी ही जलन उस आदमी के अंदर उठी जो फिनेहास नाम का आदमी था। परमेश्वर के पुत्रों को परमेश्वर के लिए ऐसी जलन उठनी चाहिए। हालेलुया। देखिए फिर क्या होता है, इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधूंगा और वह उसके लिए, उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक के पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी, उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि मूसा तू उस जन से कह दे जिसके अंदर मेरे जैसी जलन उठी है, उसके साथ में शांति की वाचा बांधूंगा। हालेलुया। और वो सदा सर्वदा मेरी आंखों के सामने बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर खुश हुआ और बोला उसके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, उसके वंश के साथ भी, और वो मेरे सामने बना रहेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नष्ट हो जाओ अपनी बीमारियों में, अपने गलत कामों में। परमेश्वर ने देखो उस आदमी से जिसके अंदर परमेश्वर के लिए जलन उठी कि लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे और निडर होकर तोड़ रहे थे, उसने उसको मार डाला। लेकिन परमेश्वर ने उसको पाप नहीं बताया, बताया कि मेरा जैसा जलन उसके अंदर में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो सचमुच मेरा पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर भी ऐसी जलन होनी चाहिए।